भगवान श्री कृष्ण और राधा के विवाह का रहस्य क्या है, तो चलिए जानते हैं। कृष्ण बचपन से नंद और यशोदा के साथ रह रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि वह उनके पुत्र नहीं हैं। ये सुनते ही वह वहीं उठ खड़े हुए और अपने अंदर एक बहुत बड़े रूपांतरण से होकर गुजरे। अचानक कृष्ण को महसूस हुआ कि हमेशा से कुछ ऐसा था जो उन्हें अंदर ही अंदर झकझोरता था, लेकिन वह इन उत्तेजक भावों को दिमाग से निकाल देते थे और जीवन के साथ आगे बढ़ जाते थे। जैसे ही गगोचार ने यह राज कृष्ण को बताया, उनके भीतर न जाने कैसे कैसे भाव आने लगे। उन्होंने गुरुजी से विनती की, कृपया मुझे कुछ और बताइए। गगाचार्य कहने लगे, नारद ने तुम्हें पूरी तरह पहचान लिया है। तुमने सभी गुणों को दिखा दिया है। तुम्हारे जो लक्षण हैं वे सब इस ओर इशारा करते हैं कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके बारे में बहुत से ऋषि मुनि बात कर रहे हैं। नारद ने हर चीज़ की तारीख, समय और स्थान तय कर दिया था और तुम उन सब पर खरे उतरे हो। कृष्ण अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए पूरी तरह समर्पित थे। राधे और गांव के लोगों के प्रति उनके मन में गहरा लगाव और प्रेम था, लेकिन जैसे ही उनके सामने यह राज आया कि उनका वहाँ से संबंध नहीं है, वह किसी और के पुत्र हैं, उनका जन्म कुछ और करने के लिए हुआ है, तो उनके भीतर सब कुछ बदल गया। ये सब बातें उनके भीतर इतने ज़बरदस्त तरीके से समाई कि वह चुपचाप उठे और धीमे कदमों से गोवर्धन पर्वत की ओर चल पड़े। पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक पहुँचे और वहाँ खड़े होकर आकाश की ओर देखने लगे। सूर्य अस्त हो रहा था और वे अस्त हो रहे थे सूर्य को देख रहे थे। अचानक उन्हें ऐसा लगा जैसे एक जबरदस्त शक्ति उनके भीतर समा रही है। यही उनके अंदर ज्ञानोदय हुआ और उस पल में उन्हें अपना असली मकसद याद आ गया। वह कई घंटों तक वहीं खड़े रहे और अपने भीतर हो रहे रूपांतरण और तमाम अनुभवों को देखते हुए और महसूस कर रहे। वह जब पर्वत से उतर कर नीचे आए तो पूरी तरह से बदल चुके थे। चंचल और रसिक ग्वाला विदा हो चुका था। उसकी जगह उनके भीतर अचानक एक गहरी शांति नजर आने लगी। गरिमा और चैतन्य का एक नया भाव दिखने लगा। जब वह नीचे आए तो अचानक वे सभी लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए। जो कल तक उनके साथ खेलते और नृत्य करते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। वह बस पर्वत पर गए, वहाँ कुछ घंटों के लिए खड़े रहे और फिर नीचे आ गए। इसके बाद जो भी उन्हें देखता वह सहज ही बिना कुछ सोचे समझे उनके सामने नतमस्तक हो जाता। कृष्ण को पता था कि अब उन्हें वहाँ से विदा लेना है। जाने से पहले उन्होंने एक रास का आयोजन किया। जाने से पहले वह अपने उन लोगों के साथ एक बार और नृत्य कर लेना चाहते थे। उन्होंने जमकर गाया, नृत्य किया। हर किसी को पता था कि वह जा रहे हैं, लेकिन राधे थी कि भीतर ही परमानंद के एक जबरदस्त उन्माद से सरोबार थी और भावनाओं की समान हदों से कहीं आगे निकल गई थी। वह इतनी ज़्यादा भाव विभोर और आनंदमय हो गई कि अपने आसपास की हर चीज़ से वह बेफिक्र हो गई। कृष्ण जानते थे कि राधे के साथ क्या घट रहा है। वह उनके पास गए, उन्हें बाहों में लिया, अपनी कमर से बांसुरी निकाली और उन्हें सौंपते हुए बोले, राधे, यह बांसुरी सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब मैं बांसुरी को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। इतना कहकर वह चले गए। इसके बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। उस दिन के बाद से राधे ने कृष्ण की तरह बांसुरी बजाना शुरू कर दी। अपने अंदर इस रूपांतरण और ज्ञानोदय के कारण ही भगवान श्री कृष्ण राधा से अटूट प्रेम होने के बावजूद उनसे विवाह नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम तो हमेशा के लिए अमर था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को, कृष्ण की भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे दोस्तों।